उठो वीर भारत माता के, माँ ने तुम्हें बुलाया है। कसकर कमर अमर बनने का सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। तलवार की नोक पर शत्रुओं को ढालकर नाचते हुए मुझे कितना सुख मिलता है। आग की चिंगारी में उड़कर मांस के टुकड़ों का श्रृंगार करने में मुझे कितना सुख मिलता है। बुरा मुख हंसते और ठंडी सांस लेते हुए बच्चों को पर्ची के ऊपर डालकर सनसनाती तलवार से कट कट करने में तो मानो मेरे चेहरे चैवल्लियां चल पड़ती है। वाह कैसा आनंद आया। अरे अभी तू प्यासी है? उसने देखो इसे कहा तेरे भी पास मिला दूंगा। पर भाई साफ बात तो ये है, मेरा जी अब डाकू के काम से उचट गया है। कहने को तो मैं सब कुछ करता ही हूँ, पर जैसे कोई मुझे भीतर ही भीतर टोच रहा हो। क्या किया जाए, ये सब मुझसे ना हो पाएगा। क्या जैसे कोई भीतर ही भीतर टोच रहा हो? क्या खूब, मानो मैं तो तुम्हारा गला घोटकर मान मजा छीनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? अरे तुझे हंसी सूझी है? अरे तू अभी जवान है, जब खाल ढीली हो जाएगी ना, सांस सेमता दिखेगा, तब तुझे मेरी बातें सूझेंगी। क्या खूब, क्या डाकू कभी कमजोर होता है? अरे सिलबन, डाकुओं के जीवन में बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई होती है। वो हिम्मत के सहारे आसमान को धड़ के ला सकते हैं। मैं चाहता तो कुछ नहीं कहता, 10-20 आदमियों से तो मेरी तलवार अकेली खिलवाड़ कर सकती है। और हाँ, ये ना समझना ये लूटपाट कुछ पैसों के लिए करते हैं, नहीं। आग में कूदकर अंगारों से खेलना जो पसंद करता है, विपत्ति से लोहा ला सकता है, मौत से अटकेलियां कर सकता है, असली डाकू वही है। मानो, मानो, अरे अरे मानो, चल सरदार बुला रहे। बता गैरी का, अरे मानो का भी कोई सरदार है? मानो तो स्वयं सरदार है। मैं तो भूला ही रहा, हजारों हत्याएं की, भेड़ और बकरियों की तरह मनुष्यों का खून बहाया। अरे कितना पाप लदा हुआ है मेरे ऊपर, कितना पाप लदा हुआ है। उन धूप भरे व्यापारियों को तो देखो, अरे हमारे ऊपर जबरदस्ती और हमारी गौ बेटियों को बहकाना, जल में रहकर मगर से पैर, हमने भी उसका भरपूर बदला लिया। उन धूर्त मरीच व्यापारियों को अपनी कृतज्ञता का पूरा पूरा प्रायश्चित करना पड़ा। लेकिन वो तो कहो कि सरदार ने उनमें से कुछ को घोड़ी पकड़कर माफी मांगने पर केवल कैद भर कर लिया था, नहीं तो एक एक व्यक्ति से एक एक दुर्व्यवहार का बदला लिया जाता। लेकिन नहीं, मैं इन यमनों से पूरा पूरा बदला लूंगा। अरे मानो, चल सरदार बुला रहे हैं। मुझे सरदारी बर्दारी नहीं जचती, तू जा, मैं नहीं जाता। इतना अभिमान, सरदार बुलाया तू ना चले ये क्या? सरदार आपके बुलाने पर भी नहीं आ रहा था ये। मानो का कोई सरदार नहीं है। मानो आए से किसी को अपना सरदार नहीं मान सकता। बहुत खूब, ऐसे लोग ही डाकू बने की रक्षा कर सकते हैं। किंतु मानो, क्या बिना नेता के कोई सफलता मिलती है? अरे डाकुओं की भी एक वृत्ति होती है, उनका भी एक समाज होता है और उसके कुछ नियम होते हैं। मैं जानता हूं तुम बहादुर हो, किंतु इस वृत्ति की रक्षा के लिए एक ना एक मुखिया की आवश्यकता तो है। सच बात तो यह है, जब से तुमने राजा दाहर की अधीनता स्वीकार की है, तब
तब से मेरे शरीर में असंख्य बच्चों को काटने की सी पीड़ा हो रही है। हम लोग डाकू हैं, हमारे लिए समाज राजनियम नहीं। क्या तुम नहीं जानते हमने अधीनता क्यों स्वीकार करी है? अरे हमारा एक छोटा सा टापू है, महाराज दाहर के पिता महाराज चच ने हमारी लूटपाट से उठकर हमारे इस टापू पर हमला किया। मेरे पिता के हार जाने पर भी महाराज ने प्रसन्न होकर ये टापू हमें वापस किया और हमसे प्रतिज्ञा ली कि हम फिर कभी सिंध पर हमला नहीं करेंगे। आज उसी वचन के चलते हम कभी सिंध की जनता पर हमला नहीं करते। हाँ, इस अरब सागर में जो जहाज आते जाते हैं उन्हीं को लूटना हमारा काम है। और आज जिन दुष्ट अरबियों को हमने उनकी दुष्टता का दंड देते हुए सामग्री प्राप्त करी है, उसे लेकर तुम्हें महाराज के पास जाना है। तुम तैयार हो ना मानो? मानो तुम क्या जानो महाराज दाहर कितने प्रजा रक्षक, ज्ञानी और वीर हैं। अरे उनके राज्य में तो शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अब जाओ, ये थैली देकर महाराज को मेरा प्रणाम कहना और अरबिया की लूट का सारा हाल सुना देना। सरदार 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 अनिष्ट हो गया, सरदार अनिष्ट हो गया। शत्रु अपना चांद लेकर रात को भाग गए सरदार, वो सिपाहियों को भगा कर भाग गए। ये बहुत बुरा हुआ मानो, ये हाल महाराज को सुनाना ये तो बहुत बुरा हुआ। कहीं सत्य रूप से स्पष्ट, कहीं असत्य रूप से अस्थिर, कहीं कोमलांगिनी वारांगना के समान छल से भरी, समय के उलटफेर से, हिंसा की उग्रता से, दयालुता के आंचल में, स्वार्थ की गोद में, उदारता की ओट में, धन के प्रलोभन में, राजनीति सदा ही अपने कार्य में जुटी रहती है। ये दूतों की आंखों से, न्याय के मुख से, निश्चय के कानों से और संदेह भरे संकल्पों से सबका निर्णय करती है। विघ्नों में इसकी शक्ति घटती है, उग्रता इसका रूप है, साहस इसकी भुजाएं और षड्यंत्र गति। राजनीति भी कितनी भयंकर वस्तु है। विधाता के विधान की तरह इसका व्यापार भी रहस्य भरा है। मुझे ही देखो, प्रजा को प्राणों से अधिक पालने पर, सबकी इच्छा पूरी करने पर भी छपाकर कौन कह सकता है कि प्रजा मुझसे पूरी तरह संतुष्ट ही हो? महाराज, सत्य है, वस्तुतः सब लोगों को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है। उस समय तो और भी, जब देश के छोटे छोटे राजाओं का राज्य हो। महाराज, सुना है बेन का सामंत भीतर भीतर महाराज से द्वेष रखता है। छपाकर इसका कारण क्या है? आपका वैभव, उसके ऊपर आपकी कृपा और स्नेह। दूतों से सुना है वो बेन राज्य को स्वतंत्र कराना चाहता है। अपराध क्षमा हो, आपकी नम्रता और दया से ही वो इतना उद्यत हो गया है। कांटे की उपेक्षा करके उसे बाहर फेंक देने पर भी अवसर आते ही वो पैर में चुभ भी जाता है। यही उसका स्वभाव है। ठीक कह रहे हो शोभाकर। प्रेम से पाला गया व्याघ्र भी तो हाथ चाटते हुए रुधिर पीने की इच्छा में अपने स्वामी पर आक्रमण कर ही बैठता है। जय हो पृथ्वीनाथ। टेबल टापू का एक दूत महाराज के दर्शन करना चाहता है। टेबल का निवासी शोभाकर क्यों आया होगा? कोई लूट खसोट की बात होगी। आने दे। अच्छा, अब समझा राजा और डाकू के जीवन की दिशा का अंतर। उद्देश्य दोनों का एक ही है। महाराज की जय हो। तो कौन है और यहाँ क्यों आया है और यहाँ के फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? अत्याचार के पर्वत पर स्थित सोने के सिंहासन पर राजा बैठता है। खून से सनी कीचड़ सी सूखी शिला पर डाकू। तो बड़ा निडर है। बता यहाँ क्यों आया है? महाराज, सरदार ने अरबियों के जहाज को लूटकर प्राप्त एक थैली आपकी सेवा में भेजी है। अरबियों का जहाज? अरबियों को फिर लूटा?
सरदार ने बड़ी भूल की। महाराज, अरबियों का एक जहाज आंधी से बचने के लिए हमारी बंदरगाह पर आकर ठहरा। उसने हमारी स्त्रियों को पकड़कर जहाज को भगा ले जाना चाहा। जब इस दुष्टता का समाचार एक बालक द्वारा सरदार को प्राप्त हुआ तो हमारे सरदार ने अपने योद्धाओं के साथ अरबियों के जहाज को चारों तरफ से घेर लिया और भयंकर युद्ध हुआ। इसमें हमने स्त्रियों को लौटा लिया और उन अरबियों को बंदी बना डाला। बस यही समाचार है, लेकिन उनमें से कुछ भाग गए। महाराज, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों शपाकर? दुष्टों को दंड देना क्यों बुरा है? ये ले जा। देव, स्वर्गीय महाराजा साहस सिलाए और चच के समय से ये अरबी लोग हमारे देश पर दांत गड़ाए बैठे हैं, किंतु स्वर्गीय महाराजों के सामने उन्हें सदा मुंह की खानी पड़ी। मुझे डर है कहीं इस बाने वो फिर से आक्रमण ना कर बैठे। शपाकर, आर्य लोग युद्ध से नहीं डरते। युद्ध तो उनकी जन्म घूटी का रस है, जो कड़वी होते हुए भी अंत में लाभदायक है। और यार भी लोग एक बार नहीं कई बार आए, तहार युद्ध से मुंह नहीं मोड़ेगा। उस दुष्ट चर्बी व्यापारी का इतना दुस्साहस हमारे अधीनस्थ टापू में घुसकर हमारे प्रजाजनों को बहकाकर भाग जाए। नहीं, ठीक किया सरदार ने। दीन बंधु दुष्टों को दंड देना ठीक है, ये उचित हुआ, किंतु आजकल सिंध घरेलू झगड़ों में सबसे बड़ा जड़ है। आकाश में रहने वाले मेघ ही यदि सूर्य को ढक ले तो पृथ्वी उसकी गर्मी से कैसे तपेगी। इस समय बौद्ध, लोहान, जाट और गुर्जर की अवस्था बहुत गिरी हुई है। कहा नहीं जा सकता यदि युद्ध हुआ तो। हाँ शपाकर, ठीक कह रहे हैं। यदि कीड़ा ही पुष्प को खा जाए तो आंधी का झोंका कैसे सह सकेगा? महाराज, अब तो हमें मोक्ष वासव को अधीन करना ही होगा। हाँ शपाकर, साम और दाम दोनों से तुम अभी जाकर उनको पत्र लिखो और उनको इसके अधीन करो। जी महाराज। देश का नाश करने के लिए अग्नि की अपेक्षा जल का प्रवाह अधिक उग्र होता है। अतः साम की नीति भी अब वे उपेक्षा करने योग्य नहीं। हमारी देश की परिस्थिति भी कितनी विचित्र है। सारे प्रांत में बौद्ध धर्म ने अपना अधिकार जमा लिया है। हिंदू पंथ हो नाम मात्र को रह गया है। सारा प्रांत भिक्षुओं, मठाधीशों और बिहारों से भरा है। कर्मचारियों में भी प्राय सब बौद्ध ही हैं। देवल का सूबेदार ज्ञान बुद्ध बौद्ध ही है। बौद्ध मत परमार्थ और शांति का धर्म हो सकता है, किंतु उसमें राजनीति नहीं है। बौद्ध धर्म भारत के लिए कितना भी हितकारी क्यों ना हो, किंतु इस समय तो वो आडंबर मात्र रह गया है। इससे अतिरिक्त हमारा प्रांत अरब की नाक पर है। ऐसी दशा में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य बौद्ध धर्म अपना कर ही चुप नहीं बैठा। उसने हिंदुओं के चमकते भाग्य आकाश में वर्ण भेद ऊंच नीच का काला मेघ फैलाकर मूर्खता का जाल फैला दिया। स्वर्गीय पिता, तुम्हारे प्रमाद का फल मुझे भोगना होगा। सिंध की वो वीर जातियां, लोहान, जाट और गुर्जर जो राज्य की शोभा थे, वीरता की मूर्ति थे, आज ऊंच नीच के भावों में पिसकर नष्ट किए जा रहे हैं। विधाता तुम्हें क्या अभिष्ट है? यदि हमारे पाप के फलस्वरूप उन अरबियों ने हम पर हमला किया तो मैं इस छोटी सी सेना के साथ उनका सामना कैसे कर सकूंगा? कैसे? हमसे बड़ी राजनीतिक भूल हुई। हमने हमारे ही हाथों हमारा ही नाश कर दिया। हाँ, यदि सही समय आने पर वो लोहान, जाट और गुर्जर हमारी सहायता ना करें तो इसमें किसका दोष होगा? किसका? आपके शासन संभालते ही सारे राज्य में चैन की बंसी बजने लगी है। ठीक है, इसी के लिए राज्य का दौरा करते हुए इधर आ लो का। हुजूर, इस आदमी ने शराब पीकर पूरे नगर में हंगामा मचा रखा है और तो इसने भले आदमी के कपड़े फाड़ डाले। कपड़े
नहीं मार्शे, बिल्कुल झूठ। भला मुंह जैसे आदमी का इनके कपड़ों से क्या संबंध? कपड़े इसने खुद पहने हैं। अरे इतना झूठ! कितना? इतना? 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 ये जरूर शराबी दिखता है। इसके मुंह से शराब की गंध आ रही है। एजाज, क्या यहाँ शराब पीना मना नहीं किया गया? धर्माचार्य, इराक में साल भर में सिर्फ एक उत्सव मदीना पान का होता है। इसे हफ्ता का कहते हैं। नहीं एजाज, मैं इस प्रकार के उत्सव को हर तरह से बुरा समझता हूँ। शराब मनुष्यता के विरुद्ध, धर्म के विपरीत और आचार के प्रतिकूल है। मैं अपने पूज्य खलीफाओं की तरह इस पवित्र वस्तु से घृणा करता हूँ। महाराज, हमारे माननीय खलीफा जी ने शराब को जरूर बुरा कहा है, लेकिन मदिरा ये क्या पता कोई छोड़ने की चीज है। अरे जीवन में नया उत्साह, नई उत्तेजना, नई नवीनता तो इसका गुण है। जब स्वर्ग में भी शराब मिलेगी तो यहाँ उसे पीने से चुप रहे मूर्ख! इसे ले जा और कैद खाने में डाल दे। इसने बगदाद के खलीफा के सामने ढिठाई की है। ये दुनिया का यही एजाज, आज से इराक में इस प्रकार का मेला बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं अपने राज्य में मदिरा को यूं नहीं बढ़ने दूंगा। मैं ऐसी किसी भी वस्तु जो मेरे मजहब के खिलाफ है बुरी नजर से देखता हूँ। आमीन। धर्मावतार, एक आदमी बाहर खड़ा रो रहा है, कुछ प्रार्थना किया चाहता है। रो रहा है? क्या मेरे राज्य में रोने वाले भी हैं? बुलाओ। क्या हुआ? क्यों रोता है? मैंने कहा मैं बर्बाद हो गया धर्माचार्य। अभी तो बात क्या है? श्रीमान, मैं लंका से कुछ मुसलमानों के साथ इराक आ रहा था कि रास्ते में मौसम खराब होने से मैं दिवल के बंदरगाह के पास रुका। वहां कुछ दहाड़ के लोगों ने हमें लूट लिया महाराज। लंका के महाराज ने आपके लिए कुछ भेंट दी थी, वो भी उन्होंने हमसे छीन ली। हमारे सारे साथी उन्होंने कैद कर लिए महाराज। फिर क्या हुआ? हम लोग बड़ी छुपके वहां से भाग आए। दुआई महाराज, दुआई। ऐसा एजाज, इतना कुछ हो गया? ओ वाह, ठीक है, तो जा, हम इसका भरपूर बदला लेंगे। एजाज, मेरे स्वर्गीय पिता देवल की बंदरगाह चाहते थे और आज समय है कि उस काफिर देश पर हमला कर दे। लेकिन हुजूर, हमें इस लड़ाई में कई बार हार हुई है। दाहर से पहले सासिरा और चच ने हमें कई बार हराया। वही देखेगा कि इस बार काफिर देश कैसे जीतता है। लेकिन हुजूर, हो सकता है ये काम दाहर का ना होकर किसी डाकू का हो। डाकू का हो या किसी का, मैं सिंध को अब यूं नहीं छोड़ूंगा। जो देश मेरे पूज्य खलीफा लेना चाहते थे वो मैं जरूर लूंगा। मैं दाहर का सिर और छत्र चाहता हूँ और चाहता हूँ संपूर्ण प्रांत पर अधिकार। हे खुदा, हम इस काम में तेरी मदद चाहते हैं। परीक्षा होती है, वैसे उसकी वीरता भी जागृत होती है। क्यों रे कंचुकी? राजकुमारी जब कठफोड़वा लकड़ी पर चोट मारता है तो उसे ये सब पेट के लिए नहीं करना पड़ता। ओहो, तूने फिर मेरे से पैर की बातें करना प्रारंभ कर दिया।
विपत्ति का फल यही तो है कि मनुष्य उन पर चढ़े। ओहो, भला उसकी चोट घिस न जाती होगी। किसकी रे? कंचुकी, आगे आगे चल। उसी कटफोड़वे की तो। मैंने तुझे आगे आगे चलने को कहा है और तू है कि पीछे घूम रहा है। अरे तुम अपना मुंह मोड़ लो और मैं आगे हो जाऊंगा। ये आगे और पीछे का प्रश्न तो इस गोल आकार पृथ्वी पर हो ही नहीं सकता। मैंने पता लगा लिया है कि नाक से बोलने वाले को मुंह और नाक दोनों का सहारा लेना पड़ता है। कैसे प्रश्न मुंह ये से काला पड़ गया? अरे मेरी बात तो पूरी होने दो। प्रश्न ये है कि किससे अधिक और किससे कम, ये किसी ने न जाना। कैसे मुंह से काला पड़ गया? इसको तो साथ लाकर हमने मुंह तक मोड़ ले ली। मैंने पता लगा लिया है कि नींबू के वृक्ष पर आम और आम के वृक्ष पर नींबू क्यों नहीं उगते। कैसे मुंह से पाला पड़ गया हमारा। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। आप दोनों कौन हैं? खुदा, आप दोनों कौन हैं? तुम कौन हो? मैं सिंध का रहने वाला हूँ। सिंध का? तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या छुपा रहे हो? इधर मेरे काम का है, आपके काम का। ये तो अरबी भाषा में है। कंचुकी जानता है। कंचुकी? वो यहीं कहीं होगा। मैं अभी उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ। कंचुकी, कंचुकी। ये पत्र मेरा नहीं है। मैं नहीं जानता ये पत्र मेरे पास कैसा आया। राजकुमार क्या? मैं नहीं जानता ये पत्र किसका है राजकुमारी। मैं नहीं जानता, मुझे जानते हैं। पता कौन है? पता कौन है? राजकुमारी मुझे नहीं। राजकुमारी मैं नहीं जानता। वृक्ष की जड़ में छुपा बैठा था ना? क्या यह भी नहीं सोचा कि वृक्ष की जड़ का डर से क्या संबंध है? ये कौन है? कंचुकी, क्या तू इसे पढ़ सकता है? राजकुमारी संयुक्त क्रिया दो धातुओं से बनी है। पढ़ और सकता। तुम्हारा आशय किससे है? पढ़ता है या नहीं? ये अभी पढ़ देता हूँ। यह पत्र तो अलाफी के नाम इराक से आया। झूठ नहीं का? कंचुकी, पूरा पत्र पढ़। आइए। फैजाज ने लिखा है, नहीं, अलाफी, यदि तुम राज्य की सहायता करो तो अब्दुल्ला को मारकर यहाँ से भागने और काफिर दाहर की शरण में जाने का तुम्हारा यह अपराध क्षमा किया जा सकता है। काम यह है कि तुम दाहर के उन लोगों के जो दाहर के विरुद्ध हैं नाम लिख करके भेजो और उन्हें दाहर के विरुद्ध भड़काओ। हमें पूरा विश्वास है कि जब तुम और अरबी लोग सिंध पर आक्रमण करोगे तब तुम उन्हें पूरी तरह से सहायता दोगे। ऐसी चालें? पर आलाफी तो महाराज का सबसे विश्वासी आदमी है। हाँ। सूरत कहीं का, सच बता तू कौन है? सीधी तरह से हमारे साथ चल, नहीं तो यही तेरा काम तमाम कर दूंगी। तुझे मालूम है इस लकड़ी का तेरे सिर से क्या संबंध है? बता, 4 प्रकार के संबंधों के नाम बता, वरना यही देता हूँ। कंचुकी, इसके दाएं होकर चलो। समझे मियां? चलो। महाराज की जय हो। महाराज, सामंत सिंह श्री वत्सराज का एक दूत पत्र लेकर आया है। उसने श्रीमान से प्रार्थना की गई है कि गुजरों को पूर्ववत अधिकार दिए जाए। वो गुजरों की एक सेना बनाना चाहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा हो। वत्सराज बड़े दूरदर्शी हैं। महाराज, उन्हें आज्ञा मिलनी ही चाहिए। क्या बहिष्कृत जातियों को अधिकार देकर उच्चवर्ण का नाश कर देंगे? महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने जी विश्वास और कर्म दो पृथक वस्तुएं हैं। राजनीति में बराबरी का पद नृपति का भूषण है। महाराज, बगदाद देश के राजा का दूत आपसे मिलना चाहता है। बगदाद का आने दे।
जानता हूं वो क्यों आया है। वत्सराज के पत्र पर उचित विचार करके ही उत्तर दिया जाएगा। सभ्य लोगों, आपका इस संबंध में क्या विचार है? महाराज, खलीफा साहिब अरसल अदा अल कीफत हमारे कुछ आदमियों ने निरपराध अरबी व्यापारी के जहाज को क्यों लूट लिया और उनमें से कुछ को क्यों मार डाला। इसलिए खलीफा साहब ने तुम पर अपराध लगाकर यह आज्ञा दी है कि तुम अपने अपराध की क्षमा याचना करते हुए खलीफा साहब को देवल का बंदगा दे दो और अरबी व्यापार का रास्ता खोल दो, नहीं तो सिंध की भूमि खून से रंग जाएगी। तुम्हें मालूम है कि फारस, रोम और स्पेन तक हमारा राज्य हो गया है और अब वो दिन दूर नहीं जब खलीफा के शासन का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजेगा और तुम्हारे जैसे अपने किए का फल पाएंगे। अपने स्वामी के मनोभावों को प्रकट करने में तनिक भी संकोच न करें। कहीं ये दूत का कर्तव्य है युवराज? हमारे शास्त्रों में दूत अवध्य हैं, इसलिए हमने तेरी दुष्टता भरी बातें शांति से सुनी। क्या तेरे स्वामी को यह मालूम नहीं कि उस दुष्ट अरबी व्यापारी ने हमारी सीमा में घुसकर हमारे प्रजाजनों और स्त्रियों और बालकों को बहकाकर भाग जाने की चेष्टा की? हमारी प्रजा ने जो उसका सत्कार किया उसका फल हमें यह मिला, तो फिर तेरा स्वामी देवल की बंदरगाह किस बूते पर मांग रहा है? छी, मांगने से देश नहीं मिलते, और इससे पूर्व भी तो तेरे बाप और उसके स्वामी ने अपने बल की अच्छी परीक्षा की है और कई बार की है, तो फिर तेरे स्वामी का ये दुस्साहस किस बूते पर हुआ? हमारे हैं, हम में शत्रुत्व तो है। एक बगदादी राजा की तो बात ही क्या, यदि समस्त संसार भी काल पर अनुचित दबाव डालकर उसका देश उसे छीनने की चेष्टा करेगा तो कहां उसका साथ उससे देगा? सुना दे हमारी कही सभी बातें तेरे स्वामी को। हमने किसी भी व्यापारी को जानबूझकर कष्ट नहीं दिया। अच्छी तरह सोच लो महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि एक व्यापारी के बदले तुम्हें पूरा सिंध खलीफा साहब को देना पड़े। अरे बोल! बहुत मत बक, अपने कर्म का पालन कर, अन्यथा तुझे मालूम नहीं कि महाराज का नाम लेते ही तेरा रक्त हमारे वीरों की स्त्रियों की महावर बन जाता है। तो मेरे लिए यही संदेश है? हाँ, तेरे और तेरे स्वामी दोनों के लिए। जा। दुष्ट अरबियों ने उल्टा हमें दोषी ठहराकर लड़ाई के लिए उकसाया है, मृत्यु को बुलाने का प्रयास किया है। इस समय आवश्यकता है कि हम सदा के लिए अरबियों का नाश कर दें। महाराज की जय हो। महाराज, आज जंगल में शिकार की खोज करते समय हमने अरबी का शिकार किया है, यहाँ आपके सामने है। राजकुमारी, कौन है और कहां से आया है? महाराज, ये तो इराक के वजीर का सरदार मालूम होता है। जी हाँ महाराज, ये वही है और ये पत्र लेकर अलाफी को घूस देने आया था। घूस? अलाफी, ये क्या बात है? ये रहा पत्र। एजाज ने लिखा है, अलाफी, यदि तुम राज्य की सहायता करो तो अब्दुल्ला को मारकर यहाँ से भागने और काफिर दाहर की शरण में जाने का तुम्हारा अपराध क्षमा किया जा सकता है। काम यह है कि तुम दाहर के उन लोगों के जो दाहर के विरुद्ध हैं नाम लिख करके भेजो और उन्हें दाहर के विरुद्ध भड़काओ। हमें पूरा विश्वास है कि जब तुम और अरबी लोग सिंध पर आक्रमण करोगे तब तुम उन्हें पूरी तरह से सहायता दोगे। ये लीजिए महाराज। क्या अरब का खलीफा बाहुबल से दाहर का सामना नहीं कर सकता? अलाफी, तुम्हें
याद है तुमने खलीफा के अपराधी होकर हमारी शरण ली थी। महाराज, ये भी कोई भूलने की बात है? अलाफी आपकी कृतज्ञता से कभी कभी उल्लंघन नहीं हो सकता महाराज। ठीक है अलाफी, किंतु अगर तुम इस पत्र के द्वारा अपनी अपराध क्षमा की सूचना पाकर अरब वापस लौटना चाहो, प्रसन्नता पूर्वक लौट सकते हो। अलाफी, समय बदलता जा रहा है। शत्रु के पक्ष का कोई भी व्यक्ति इस समय क्षम में नहीं है। ये तो महाराज की दया है, वो ये सब जानकर भी तुम्हें अभयदान दे रहे हैं। महाराज, तुच्छ अलाफी श्रीमान की दया का बहुत आभार है। ऐसा बेईमान नहीं कि अवसर आने पर भाग जाए। स्वामी देखेंगे कि अलाफी अपने 500 अरबियों के साथ सिंध के लिए कैसे जान लड़ा देता है। जय हो अलाफी की। ठीक है अलाफी, यदि तुम रुकना चाहो तो कोई रोक नहीं है। महाराज, अब हमें शत्रु का सामना करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। हाँ मंत्री, मैं सतर्क हूं। अब शत्रु के आने में कोई देर नहीं। एक बार फिर देश की रक्षा का प्रश्न है। सेना की भर्ती प्रारंभ हो। युद्ध के बारे में फिर विचार करें। इस व्यक्ति को बंदी बना लो। सूर्य, तुम बड़ी वीर लड़की हो, मुझे तुमसे यही आशा थी। का इतना दुस्साहस, इतना अभिमान, आज ये लोग युद्ध से नहीं डरते। देखो अब विलंब किस बात का। मैंने भी मकरान के सूबेदार अब्दुल्ला को देवल पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लिया है। इधर सीरिया की 6000 सेना और 4000 बगदादी प्रस्तुत है। और अब्दुल्ला की अपनी सेना है। इस बार सिंध को पीस ना डाला तो बात ही क्या। जज के समय से अब तक हमें पराजय मिली। फिर तो इस बार देखूंगा। हुजूर, अब्दुल्ला साहब बाहर खड़े हैं। ठीक, बड़े अच्छे अवसर पर आए। जाकर निभाता। इस बार भूकंप होगा। प्रचंड वज्र घोष से सिंध सिहर उठेगा। देख रहा हूं, अच्छी तरह देख रहा हूं। इस युद्ध में मुझे सिंधी शत्रु के सब दृष्टिगोचर हो रहे। दर्द से कराते, आहे भरते, फूट फूट कर रोते बिलखते लोगों को देख रहा हूं। रो, भरपूर रो, तुम्हारा यही दंड है। आओ मेरे सेनापति, शत्रु के कंठ पर कृपाण क्रीड़ा करने वाले मेरे भाई अब्दुल्ला, सुनाओ कितनी देर है? सब कुछ तैयार है स्वामी। बगदाद, मकरान और सीरिया की सेनाएं तैयार है। बस आपकी आज्ञा की देर है। ठीक, और ठीक। खुदा के नाम पर, अरब के नाम पर, देश की उन्नति के लिए भाई अब्दुल्ला, मैं तुम्हें विदा करता हूं। जाओ। राजकाज भी कितना बेढप, कितना कठोर, कितना कुरूचिपूर्ण और दायित्व भरा है। कौन आ रहा है? आओ समुद्र, आओ। आए। पैर दबाओ, बैठना नहीं है। ये राजकाज भी कितना बेढप, कितना कठोर, कितना कुरूचिपूर्ण और दायित्व भरा है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक
रात से लेके फिर सुबह तक ये राज्य के झंझट ऐसे पीछे लगे रहते हैं मानो जैसे कोई धुएं के पीछे आग। फरियादी की पुकार, रुका पूजा, हस्ताक्षर, ये देख वो देख के मारे नाक में दम है, नाक में। लोग कहते हैं मैं सुखी हूँ, स्वतंत्र हूँ, करता धरता हूँ, विधाता हूँ, पर सच बात तो यह है सबसे बड़ी स्वतंत्रता ही सबसे अधिक दुख है। तो भाई समझ रहे? बिल्कुल महाराज, 16 आना सही। भला जितना काम आप करते हैं क्या किसी और ने भी किया है? दिन भर कुत्ते की पूजा। लाभ क्या? कुछ नहीं। कलम की तरह घिसे जाना और कागज की तरह रंगे जाना ही हमारा काम रह गया है। हाँ, और आग की तरह जलना, पानी की तरह बहना, मिट्टी की तरह बिखरना, हवा की तरह फैलना क्या कोई अच्छी बात है महाराज? नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। हाँ। मैं घुन की तरह बिल्कुल नहीं पिसूंगा। नहीं महाराज, कभी नहीं। मैं भी जब संकेत में आपको हाँ ये ना करते देखता हूँ तो मेरा तो मुंह लटक जाता है। इतना काम। वैसे भी बुद्ध भगवान ने कहा है शांति लाभ करो, शील संचय करो। भला उस बैल की पूंछ की तरह चलने से क्या लाभ जो न कुछ खाती है न कुछ पीती है, सारा दिन मक्खियां उड़ाया करती है महाराज। हाँ महाराज, आप और कार्य दोनों परस्पर विरुद्ध वस्तु हैं। काम करने के लिए उत्पन्न हुए महाराज, कभी नहीं। ठीक, लेकिन उस काठ की संदूक की तरह चलने से क्या लाभ जो अच्छे अच्छे कपड़ों की रक्षा तो करती है लेकिन उन्हें कभी खुद धारण नहीं कर सकती महाराज। मेरा बस चले तो मैं इस संसार में से काम का नाश कर दूं। हाँ, काम 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 से मनुष्य की आयु बढ़ती है। हाँ। शरीर निर्बल पड़ जाता है। और तो और महाराज, ये देखते रहने से दृष्टि निर्बल पड़ जाती है, चलाने से हाथ थक जाते हैं, गाने से जीभ गिर जाती है। इसलिए तो महाराज गाय केवल रंभा कर अपने जीभ की रक्षा करती है। आहा, खूंटा तो पशुओं की जान है, जान। अगर खूंटा ना होता तो उन्हें कितनी तकलीफ होती जानते हो? अरे क्यों नहीं जानते, खूंटा तो पशुओं का भगवान है, भगवान। ठीक बात तो तुमने लाखपति की कही है, महापति लाखपति की। महाराज अधिराज का दूत एक पत्र लेके आया है। पत्र भेजो महाराज। महाराज उसे मत भेजो, उसे बाहर की बाहर भेजो। महाराज पत्र तुम ले जाओ। हाँ। समझ? फिर वही दिन रात राज्य की झगड़े। अरे दूध क्या होगा? यमराज का वाहन होगा, वाहन। और तो और महाराज, आज्ञा क्या होगी? गर्दन के उभार का, जीभ के हिलने का और यज्ञ से निकले अक्षरों का उत्सव होगा। पूछो इन बच्चा के ताऊ तूतों से कि इन्हें क्या पड़ी है जो इधर से उधर पैर घिसाते हो। अरे ईश्वर के मांस को क्यों घिसाते हो? चले आए जैसे सांप बिल में जाता है, गाय नाक पे जा डटती है। अरे उठते बैठते जब देखो तब दूध दूध दूध। अरे भाई दूध है या भूत? दूध नहीं, ये भूत ही है। हाँ महाराज ये पत्र है। जाओ। जो आज्ञा महाराज। फिर वही महाराज क्या हुआ? फिर पेट में दर्द हो बैठा क्या महाराज? नहीं, पत्र में दर्द। अरे पत्र में अवश्य कोई ऐसी बात होगी जो समुद्र माँ का संवाद आया है। युद्ध की तैयारियां करो, देवल पर आक्रमण होने वाला है, सेना की भर्ती प्रारंभ होगी, युद्ध तो होगा। अरे बाप रे, युद्ध होगा महाराज। ये युद्ध बड़ी भयानक वस्तु है महाराज। अरे हम बौद्ध लोगों का युद्ध से क्या संबंध? अरे हाँ महाराज, हम बौद्ध लोगों का युद्ध से क्या संबंध? अरे पर मैं मुंह खोल के महाराज को मना भी तो नहीं कर सकता। अरे महाराज, ये हिंसा का विरोध क्या भगवान? हाँ। हिंसा का तो विरोध क्या है ना भगवान ने। अरे हम तो हिंसा को शत्रु मानते हैं महाराज। और तुम तो जानते हो युद्ध करना अधर्म है, बिल्कुल। और मैं अधर्म की पालना बिल्कुल नहीं कर सकता। पर महाराज भगवान के आदेश के विरुद्ध कैसे चल सकता हूँ? हाँ, वही मैं सोचूं, हम क्या कोई पशु है जो अधर्म करे? हाँ। पर मैं स्पष्ट रूप से महाराज को मना भी तो नहीं कर सकता। हाँ, आप तो महाराज का विरोध भी नहीं कर सकते। अरे भाई, विरोध की तो बात भी। युद्ध की तैयारियां करनी होगी,
अच्छा, समय बता देगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये समुद्र। हाँ श्रीमान, यथार्थ है मेरे देवता। तुम तो बड़े गुणी हो महापत। अब गुणों की परीक्षा कहाँ हर कहीं होती है, ये तो महाराज की। किंतु इसका गुणों से क्या संबंध? हाँ भाई, इसका गुणों से क्या संबंध? संबंध तो है, जैसे पिता का पुत्र से, नाना का नानी से, आम का जामुन से। हाँ, आम का जामुन से। तुम तो बड़े चतुर हो महापत। हाँ, वो तो और भारत में तुम तो हो ही, पर युद्ध का क्या करें? महाराज, युद्ध का क्या किया जाए? सब कुछ तैयार है। खुदा ने चाहा तो कल ही लड़ाई छिड़ जाएगी। मैंने फौज को लड़ने के लिए बांट तो दिया ही है। क्यों रहमान, क्या कुछ शेष है? शेष है युद्ध और शेष है हमारी विजय। तुम सब लोग तैयार हो? तैयार, इसमें भी कोई संदेह है? अगर इससे अधिक कुछ और भी होता है तो वह भी है जनाब। हनीफ, तुम? मैं भी महाशय। मैं भी सेनापति। तुम कैसे लड़ोगे रहमान? मैं आग की बातें चलाऊंगा। मैं बिजली की भांति शत्रु पर टूट पड़ूंगा। मैं हवा की तरह उड़ूंगा और दुश्मन का सिर भुट्टा सा उड़ा दूंगा। रहमान, तुम बाएं होकर लड़ना। कादिर, तुम दाएं होकर। हनीफ, तुम फौज के सामने यानी हमारे पीछे होकर। जो आ गया। याद रखना, कदम पीछे नहीं हटाना। कदम पीछे हटाना? वो तो हमने सीखा ही नहीं सेनापति। ठीक है, जाओ विश्राम करो। मैं भी थका मांदा हूं। रहमान, एक बात का तो संदेह है। किस बात का? क्या सिंधी लड़ना जानते हैं? हाँ सेनापति, ये प्रश्न तो अभी शेष ही है। अगर वो लड़ना ना जानते होंगे तो हम लड़ेंगे कैसे? मेरा ख्याल है वे लोग लड़ना नहीं जानते, तो फिलहाल के 500 आदमी ही लड़ने के लिए आ पाएंगे। सेनापति, सिर्फ 500 अरबी हमारा सामना नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों की विजय निश्चित है। तुम जाओ विश्राम करो, मौज उड़ाओ। महाराज, और तो हम बड़ी कठिनाई में गए थे। उस समय पे भगवान ने हमारी रक्षा की। युवराज यदि अपनी सेना के साथ हाँ ज्ञानबोध, बात भी कुछ ऐसी ही है। किंतु इस बार शत्रु हार कर चुप नहीं बैठेगा। हमें उत्सव मनाने की अपेक्षा प्रबल युद्ध की तैयारी करनी होगी। है? अच्छा ठीक है, मतलब युद्ध की तैयारियां फिर से करनी होगी। महाराज, सूबेदार की सेना से कुछ न होता यदि उन्हें समय पर युवराज की सेना की सहायता न मिलती तो। जय हो युवराज की, जय हो। युवराज, आपके चरणों के प्रताप से हम लोग विजयी हैं। अब्दुल्ला अपनी सेना समेत देवर पर आक्रमण करने को जैसे ही बढ़ा, मैंने अपनी सेना समेत उस पर धावा बोल दिया। बड़ी तेजी के साथ पहुंचते पहुंचते मुझे मालूम हुआ कि देवर पर आक्रमण हुआ है। मैंने आने वाली शत्रु की गति को रोका। मेरी एक टुकड़ी दुर्ग द्वार पे जा डटी और दूसरी टुकड़ी लेकर मैं शत्रु पर टूटा। दिन भर के घमासान युद्ध के बाद शत्रु पूर्ण पराजित हुआ। अब्दुल्ला मारा गया और बच्चे कुचे सेना के सभी लोग भाग गए। ज्ञान बुद्ध, युद्ध की समाप्त कहां थे महाशय? मैं? हाँ आप। मैं दुर्ग द्वार पर शत्रु की गति देख रहा था महाराज। सेना का प्रबंध कर रहा था। ज्ञानबोध, तुम सेना की टुकड़ी लेकर आगे क्यों नहीं बढ़े? महाराज, मैं तुम्हारे संबंध में विचार करूंगा।
आज्ञा हो तो प्रार्थना करूं। हाँ सभाकर कहो। सूबेदार का निर्णय तो हो गई, इस समय कुछ और भी। हाँ सभाकर, जिन भी लोगों ने युद्ध में वीरता दिखाई है उन लोगों को राज्य की ओर से उचित पारितोषिक मिलना चाहिए। युवराज, तुम अपने सभी वीरों की सूची तैयार कर हमारे सामने लाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज एक प्रार्थना है। कहो। इस विजय के उपलक्ष्य में लोहार, जाट, गुर्जर जाति के ऊपर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाए। महाराज, इस युद्ध में और पिछले युद्ध में इन लोगों ने राज्य की आवश्यकता से अधिक सेवा की है। पृथ्वीनाथ, स्वर्गीय महाराज चच ने जो विधान बनाए नहीं रोहित जी, व्यवस्था समय अनुकूल होनी चाहिए। लोहान, जाट और गुर्जरों में भी वही शत्रुत्व का भाव है जैसा कि वीरता का कार्य करने वाले अन्य क्षत्रियों में। परंतु प्राचीन धर्म का उल्लंघन भी तो नहीं किया जा सकता महाराज। क्या अब एक हिंदू राजा स्मृतियों के विरुद्ध चलेगा? महाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मृतियां? किंतु पुरोहित जी, ये स्मृतियां भी तो ऋषियों ने ही बनाई हैं। क्या समय की आवश्यकता के अनुसार ऋषियों ने इनमें परिवर्तन नहीं किए? किंतु स्मृति का ऋषि लोग ही इनमें परिवर्तन कर सकते हैं महाराज, हम संसारी जीव नहीं। ठीक है पुरोहित जी, किंतु ये बताइए कि इन जातियों को गिराने की चेष्टा किसने की? हमारे स्वर्गीय महाराज चच ने ही तो। वो कौन ऋषि थे? पुरोहित जी, यदि मेरे स्वर्गीय पिता ने इन जातियों की व्यवस्था को गिरा दिया तो क्या यह मेरा कर्तव्य नहीं बनता समय की आवश्यकता के अनुसार मैं उन्हें फिर उठा सकूं? शबाकर, आज से इन लोगों पर मेरे राज्य में किसी भी प्रकार का अत्याचार न होगा। उन्हें अपने पूर्वज अधिकार दिए जाएं और हाँ, वत्सराज को आज्ञा दी जाए कि वो अपने राज्य में लोहान, जाट और गुर्जरों की एक सेना तैयार करें। जो आज्ञा। महाराज, एक और प्रार्थना है। कहो। इस युद्ध में लोहार वीरों ने मेरी सहायता की है और उनमें अब्दुल्ला का सिर जिसने काटा है वो वीर मानू है। महाराज, इसी ने आज हमारे राज्य की रक्षा की है। मेरी प्रार्थना है कि इस वीर को और उनका सेनापति बनाया जाए। जय हो वीर मानू की, जय हो सिद्ध नरेश की। शबागर जी वीर मानू, वीर मानू, मैं तुम्हें देवल का सेनापति नियुक्त करता हूं। सिंध की रक्षा के लिए सारे लोहान जाते अपना तन, मन, धन अर्पण कर देंगे। जय सिंध नरेश की, जय हो सिंध देश की। अब सभा विसर्जित होती। महाराज, ज्ञानगुप्त ने इस युद्ध में जिस कायरता का परिचय दिया उसे देख के विश्वास नहीं होता कि उसे इस पद पे रहने दिया जाए। हाँ जैसा राजनीति के अनुसार वो योग्य साबित नहीं हुआ है। महाराज, मेरा विचार है सेना संबंधी सब भार वीर मानू को सौंप दिया जाए तथा राज्य व्यवस्था के लिए ज्ञान बुद्धि रहे। महाराज, ज्ञान बुद्धि के निकालने से सारे बहुत बिगड़ जाएंगे। हाँ शबाकर, मुझे तुम्हारा विचार उपयुक्त जान पड़ता है। क्यों जैसा? जैसे आप क्या किया महाराज। शबाकर, ज्ञान बुद्ध को बुलाओ। जी महाराज। ज्ञान बुद्ध महाराज बुला रहे हैं। जैसा, सेना की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छे से चल रही है महाराज, सारी ज्ञान बुद्ध, मैं तुम्हें देवल का राज्य प्रबंधक रखता हूं। सेना का सभी भार वीर मानू को दिया जाता है। जाओ
भगवान बुद्ध की विवेक का साथ लेकर हिंदुओं की वीरता भी ग्रहण करो। जाओ ज्ञान। ज्ञान, संसार में उचित राज्य व्यवस्था रखने से ही काम नहीं चलता, उसकी नींव को दृढ़ रखने के लिए देश प्रेम, विवेक और वीरता की आवश्यकता भी होती है। अब हम आलोय की ओर निकलते हैं। तुम राज्य की रक्षा में अधिक उत्साह से उद्यत हो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। फिर हम लोगों की आशा पर पानी पड़ गया। अरब का भाग्य चक्र समय के घुमाव के कीचड़ में फंस गया। फूल तोड़ते समय कांटों पर हाथ पड़ा, सारा हाथ छिल गया। पर अब यह सहा नहीं जाता। ऐ खुदा, क्या तुझे ये स्वीकार है? क्या तू अपना प्रकाश शत्रुओं पर नहीं डालना चाहता? क्या हजरत की इच्छाएं पूरी नहीं होंगी? क्या मेरे खलीफा का गोला हिंदुस्तान की सीमाओं से टकराकर वापस लौट आएगा? नहीं। ईमान और देश के इतिहास में एजाज का नाम पराजय में नहीं लिखा जा सकता। हुजूर, देवल के सूबेदार ने ये चिट्ठी भेजी है। सूबेदार की चिट्ठी? मेरे प्यारे सभासदों, देवल के सूबेदार ने अब्दुल्ला की मौत पर शोक प्रकट करते हुए क्षमा याचना की है। वो लिखता है कि हम लोग बौद्ध हैं, हमें युद्ध से कोई संबंध नहीं। यदि इस बार आप सिंध पर आक्रमण करें तो हम लोग आपके सहायक होंगे, क्योंकि हमारे श्रमण इस बार आप ही की चीज समझते हैं। हमारी तरफ से सूबेदार से कहना कि हमने उसका अपराध क्षमा कर दिया। यदि इस बार शत्रु हारा तो उसे उचित पारितोषिक दिया जाएगा। हुजूर, पूज्य खलीफा साहब का एक आदमी आया है। आने दो। देखना चाहिए कि धर्मगुरु क्या आज्ञा देते हैं। इस बार तो कौबार है, ये शय और ये मात। हुजूर, ठीक। मेरे प्यारे दीवान, धर्मगुरु फिर से आक्रमण करने के लिए कहते हैं, और इस बार दुगने उत्साह से। अलहदुली, देवल के सूबेदार के संदेश के साथ हमारी तरफ से पूरी तैयारी की सूचना दे दो। जो आज्ञा। मेरे अल्लाह के वीरों, इस बार हमारी विजय है। मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई एक इस बार आक्रमण के लिए तैयार हो। मोहम्मद बिन कासिम इस बार अपने भाग्य की परीक्षा देना चाहता है। मेरे बहादुर युवक मोहम्मद बिन कासिम, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार तुम जीतोगे। और कल मैंने ज्योतिषियों से भी पूछा था, उन्होंने इस बार हमारी विजय का संकेत दिया है। अच्छा, मैं तुम्हें सेनापति बनाता हूं। इस बार 60,000 की सेना के साथ हमला करो। मोहम्मद बिन कासिम भरे दरबार में यह प्रतिज्ञा करता है कि वो विजयी हुए बिना नहीं लौटेगा।
जिंदगी की। आज अवसर मिला है, मैं संसार को दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। बहन, इतने आवेश में आने का कारण? परिमला, तो आज मेरे आवेश में आने का कारण पूछती है? तो सुन, सिद्धार्था की कोप की तरह घात शत्रु एक बार फिर एक बड़ी सेना के साथ सिंध का विध्वंस करने आया जाता है। हर जगह युद्ध का माहौल है, खून खच्चर हो जाएगा। ऐसे में पिताजी सैन्य संगठन में व्यस्त है और इन परिस्थिति में सिंधी लोग लड़ने से आनाकानी कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? सुन, मैंने निश्चय किया है कि मैं सिंध के प्रत्येक घर, प्रसाद और झोपड़ियों में जाकर देशभक्ति के उन्मादी गीत गाऊंगी। कायरों को वीर और वीरों को रण के लिए उन्मत्त बना दूंगी। ऐसे में तू मेरे आवेश में आने का कारण पूछती है? बहन, क्या करुणा और विश्व प्रेम संसार की दो सुंदर वस्तुएं नहीं है? मैं तो समझती हूँ कि विवेकपूर्ण परतंत्रता उच्च श्रृंखल स्वाधीनता से कई बढ़ चढ़कर है। विनाश की ओर जाना ही जीवन प्रगति की इतिश्री है। परिमला, तू जिस विश्व प्रेम की बात कर रही है वह पीप भरे घाव में नष्ट न लगाकर उसे दवा देने की भूल के समान है। आज जब शत्रु 60,000 की एक बड़ी सेना के साथ सिंध पर आक्रमण करने आया जाता है, हर जगह युद्ध का माहौल है, ऐसे में पुरुषों के साथ हम स्त्रियों का क्या कर्तव्य है? यही आज हमें सीखना है। आज जब हमारे भाई और पिता युद्ध में लड़े और हम हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे, क्या यही हमारा कर्तव्य है? क्या स्त्रियां केवल देखने की वस्तु है? क्या परतंत्रता की हार से केवल पुरुषों को ही दुख होगा? हम स्त्रियों पर इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या स्त्रियां पुरुषों के समान सुख को भोग नहीं करती? नहीं परिमला, अब हमें उठना होगा। ठीक कह रही हो बहन। मैं साहित्य के सौंदर्य पर मुक्त थी, जीवन की निकम्मी भावनाओं और होनार की थोथी रूढ़ियों में फंसी थी। तो अब मुझे ज्ञात हुआ है कि स्त्रियां क्या है। उनमें भी आत्मरक्षा व देश हित की उत्कट अभिलाषाओं का उद्रेक है। मैं भूली रही, किंतु अब मेरी नींद खुली है। मैं तुम्हारे प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ बहन, तुम्हारे प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। परिमला, आज मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। तुम्हें अब वास्तविक में स्त्रीत्व आ गया है। असल में तुम्हें भी ये सारे गुण थे, केवल उसका ज्ञान और बोध होने की आवश्यकता थी। उठो वीर भारत माता के, माँ ने तुम्हें बुलाया है। कस कर कमर अमर बनने का सुंदर अवसर आया है। देखो, सुनो, ये कौन गा रहा है? उठो वीर भारत माता के, माँ ने तुम्हें बुलाया है। कसकर कमर अमर बनने का सुंदर अवसर आया है। शत्रु उठा आता आंधी सा करने को ये देश विनाश, पीस डालना उसे कुचल कर रखना भारत माँ की आस। रण में जीवन देना डट कर सम्मुख ये सिखलाया है। उठो वीर भारत माता के, माँ ने तुम्हें बुलाया है। माँ ने तुम्हें बुलाया है। माँ ने तुम्हें बुलाया है। ठीक, इस गाने को गाने का ठीक यही समय है। चंद्रमा में लगे दाग को धो डालने का यही समय है। युद्ध के बवंडर से शत्रुओं को उड़ा देने का यही समय है। भाई मोक्ष वास्तव, इस बार मैं दहाड़ को दिखला दूंगा कि ज्ञान बुद्ध कोई शून्य की संपत्ति नहीं है। अरे इतना तिरस्कार, इतना अपमान, जैसा ने भरी सभा में मेरा इतना अपमान किया। भाई ज्ञान बुद्ध,
राजा दाहिर तो गया समझो। तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने प्रत्येक बौद्ध और ब्राह्मण को दाहिर के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। लोहानों, जाटों और गुजरों का पक्ष लेने के कारण मैंने उच्च जाति के लोगों को भी बुरी तरह से भड़का दिया है और अब वे हमारे सहायक हैं। हाँ, इधर मैंने इराक के सूबेदार से साठगांठ कर ली है। मैंने उसे सहायता दूंगा। उसने मुझे अभेदान करते हुए देवल का राजा बनाना स्वीकार किया है, समझे? और मुझे तुम, हाँ, तुम तो अपने नगर के शासक रहोगे ही। मैं तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूंगा। बस अब आवश्यकता इस बात की है कि अपना भेद न प्रकट हो। ठीक है भाई मोक्षवासा, जब बौद्धों का राज ही नहीं है तो बौद्ध लोग ही इनके सहायक क्यों ना हो? अपना भला बुरा तो पशु भी पहचानता है, हम तो आदमी हैं। और हाँ, अरब के लोग इस बार आपके भरोसे ही आक्रमण करेंगे। ये बात स्वयं हैजाज ने मुझसे कही है। भाई गंगुद, मुझे बेन के अतिरिक्त कुछ और देश में मिलने चाहिए। कैसी बातें करते हो? देखो अलौर और देवल पर पूर्ण रूप से मेरा अधिकार होगा और ब्राह्मण आवाज और शिव स्थान पर तुम्हारा। हाँ, तुम अपनी ओर से दाह के साथ मिलकर युद्ध की सूचना उस तक भिजवा दो और उसे विश्वास दिला दो कि वो युद्ध के समय मानू के साथ रहेगा। मुझे मानू का डर है। वो सीधी तरह बस में आता दिखता नहीं है। वो सच्चा वीर और निडर है। मानू को तो उस जगह से हटाना ही होगा। सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। इसका प्रबंध भी मैंने कर लिया है, लेकिन ये सब समय पे किया जाएगा। भगवान ने महान निवारण सूत्र में 8 प्रकार के ध्यानों में विश्व मैत्री, विश्व के प्रति करुणा का भाव सिखाया है। तो फिर महाराज, एक मनुष्य के प्रति यह भाव एक बौद्ध के हृदय में कैसे नहीं आ सकता? उपासक, तुम भूलते हो, भगवान का यह आशय कदापि नहीं। जिन कर्मों से मैत्री नष्ट हो, करुणा के स्थान पर आतंक, अत्याचार घर कर ले, उन्हें भी ठीक समझना होगा। मकरान प्रदेश में इन अरबियों ने निरीह बौद्धों का नाश किया, बलात्कार से बौद्धों का यवन बना दिया। तब तुम ही बताओ ज्ञान, इनसे सुख शांति लाभ करने की आशा हमें कब हो सकती है? महाराज, फिर तो विश्व के प्रति मैत्री का भाव एक बौद्ध के हृदय में न रहा। शत्रु मित्र उसकी दृष्टि में एक है। यदि शत्रु बनकर कोई हम पे अत्याचार करे तो भी क्या वो क्षम्य नहीं है? विश्व के प्रति मैत्री का अर्थ है क्रूर के प्रति दया दिखाना, क्रूर की क्रूरता दूर करना।
हमारी अहिंसा का अर्थ इतना ही है। हम मन, वाणी और कर्म से अहिंसा का ही उपदेश देते हैं। जिस धर्म ने हमें ये भाव सिखाए हैं, उसकी रक्षा करना क्या हमारा धर्म नहीं है ज्ञान? महाराज हिंदू भी तो हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे कि यवन। क्या उनको बौद्ध धर्म से घृणा नहीं? क्या वो बौद्ध और बौद्ध धर्म को अच्छी दृष्टि से देखते हैं महाराज? तुम भूलते हो ज्ञान, हिंदू धर्म बौद्धों का ही एक अंग है। उनके उपनिषद, उनकी स्मृतियां और उनके वेद भगवान के उपदेशों के सहायक हैं। हम हिंदुओं से भिन्न नहीं है ज्ञान। ठीक है महाराज, ठीक है। यदि हिंदू राजा के बदले एक बौद्ध राजा को राज्य मिले तो आपके विचार से सर्वोत्तम होगा ना महाराज? ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर सूबेदार अब ये संभव नहीं है। मुझे भय है कहीं बौद्ध लोग अपने राज्य की लालसा में अपने अधिकारों से हाथ ना धो बैठे। स्मरण रखो, विद्रोह सबसे बड़ा शत्रु है। इन्हें छोड़ो और बाहर भीतर रहकर सच्चे रूप से बौद्ध जीवन के उत्कृष्ट आदर्श बनो। अच्छा, अब हम चलते हैं। भाई मोक्ष वासव, बुड्ढा बड़ा खुर्राफ निकला। इससे अपने काम की आशा बनती दिखती नहीं है। हमने सोचा था इससे आदेश देकर प्रांत के सभी बौद्धों को युद्ध के खिलाफ कर देंगे, लेकिन अब ये काम संभव नहीं है। पर अंत में जो उसने शब्द कहे, वो बात मेरे मन को बार बार कचोट रही है। स्मरण रहे, विद्रोह सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे भोले भाई, ये बातें राजनीति में नहीं होती है। साधारण गृहस्थ ही अपने जीवन में ये बातें कर सकता है, हम जैसे नहीं। हाँ, हाँ, और क्या? तुम आज ही बेल पहुंचकर अपनी संपूर्ण तैयारी की सूचना महाराज तक भिजवाओ। जाओ। ठीक है, परंतु स्मरण रहे, विद्रोह सबसे बड़ा शत्रु है। ओह, कितने भयानक है ये शब्द। विद्रोह सबसे बड़ा शत्रु, परंतु हमारे लिए नहीं है। खुदा ने चाहा तो मोहम्मद बिन कासिम ब्याज के साथ बदला लेगा। मेरे चाचा हेजाज ने मुझे ये अवसर देकर बड़ी कृपा करी है। जानते हो इस पड़ाव पर मुझे क्या नसीहतें भेजी हैं? क्या सेनापति? उन्होंने मुझसे कहा है 6000 ऊंटों के अतिरिक्त 3000 ऊंट तुम्हारे पास और भेजे जा रहे हैं, जिनमें सारा सामान रहेगा। हर 4 घुड़सवारों का सामान एक ऊंट पर रहेगा। मैदान में डेरा डालना, खुदा से डरना, धीरज सबसे बड़ा भूषण है। लड़ाई के समय सेना के विभाग कर लेना, शत्रु के चारों ओर हमला करना। 6 दर्जी भी सामान तैयार करने के लिए भेजे हैं। मकरान से मोहम्मद हारून को भी साथ ले लेना। मेरे मालिक, इस बार आप जरूर जीतेंगे। हमारे अरबी जोशियों ने सितारों की चाल देखकर यह कहा है कि इस बार विजय अवश्य होगी। विजय ऐसी कि शत्रु को जीता ना छोड़ूंगा, आग सी बरसेगी। सेनापति, मोहम्मद हारून पधार रहे हैं। बात को आने दो। आओ भाई। मेरे बहादुर सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, तस्लीम। सुनाओ सरदार,
तैयार हो ना? तैयार, इसमें कोई संदेह है? मेरी 4000 की सेना तैयार है। इस बार दुश्मनों को आटे दाल का भाव मालूम होगा। बहुत खूब। आज शाम को मैं अपनी सेना की कवायद देखना चाहता हूँ। बेहतर हो तुम्हारी सेना भी वहीं आ जाए। जो हुकुम। अबुल, अपनी सेना को बुलाओ। अगर आज मंजूर हो तो मेरे यहाँ मुजरा देखा जाए। शराब उड़े। मुजरा? भाई हारून, क्या कहते हो? क्या ये मुजरा देखने और शराब पीने का समय? मेरे दिल में देश प्रेम की नदी लहरा रही है। शत्रु का स्मरण आते ही पेट की आंतें फट रही हैं और तुम्हें मुजरा और शराब सूझी है? नहीं भाई, ये काम इस अफसर का नहीं है। इस अफसर का ये काम नहीं है। अब तो वीरता के राग गाओ, अरबियों को पुरानी लड़ाइयों का जिक्र सुनाओ, हर एक अरबी सैनिक को लड़ने, मरने और काटने के लिए प्रेरित करो। अब तो हजरत खलीफा ने भी शराब की मनाही कर दी है। मेरे बहादुर सेनापति, तुम सच में बहादुर हो। एजाज ने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा के लिए ये सवाल भेजा था, जिसमें तुम सफल हुए। और मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारी जीत निश्चित है। तो क्या जयशाह, तुम्हें अलाफी पर संदेह है? पृथ्वीनाथ, संदेह? मैं जानता हूं कि उस दिन इतनी प्रतिज्ञा करने पर भी अलाफी अफसर पर हमारा साथ नहीं देगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण हमें हारकर भारी पराजय का सामना करना पड़े। परंतु जयशाह, मुझे तो उसके मुख पर छल और संदेह का कोई भाव नहीं दिखाई पड़ता। संसार में विश्वासघात के भाव इतने गुप्त हैं कि उनका जानना मानव शक्ति के बाहर है। सत्य है। ठीक है, यदि आप लोगों का यही मानना है तो क्यों ना अलाफी को बुलाकर ही उसके भावों का तारतम्य जान लिया जाए। बिल्कुल महाराज। मंत्री, अलाफी को बुलाओ। जी महाराज। अलाफी। महाराज, लगभग 30,000 सेना संगठन हो चुका है। प्रत्येक नगर में युद्ध सामग्री प्रस्तुत है। इतना होते हुए भी यदि कुछ और सैन्य संग्रह हो जाए तो। हाँ जयशाह, 30,000 सेना के अतिरिक्त प्रतिदिन लगभग 1,000 सेना की भर्ती प्रारंभ है। सूर्य की अध्यक्षता में यह कार्य हो रहा है। ठीक है महाराज। पृथ्वीनाथ, सामंत वत्सराज, योगराज और मेरी सेना आगे बढ़कर शत्रु से युद्ध करे तो कैसा रहे? नहीं मानू। मैं तुम्हें देवर के बाहर नहीं जाने देना चाहता। वत्सराज और रसिल युवराज के साथ रहेंगे। मोक्षवासव ने उस दिन मुझसे क्षमा याचना की थी। मैंने उसे माफ भी कर दिया था, किंतु बिना अधिक आवश्यकता के मैं उसे युद्ध में न जाने दूंगा। वो मेरे साथ रहेगा। सिंध नरेश की जय हो। अलाफी, कर्तव्य की क्रूर परिस्थिति के वश होकर मनुष्य शत्रु और मित्र का भाव भूल जाता है। उसमें एक व्यवस्था यह भी है कि शासक शत्रु और मित्र को पहचाने। महाराज, परिस्थितियां ही विचारों में तारतम्य, उनकी उत्पत्ति तथा विनाश का कारण है। अलाफी, देश प्रेम के स्वार्थ में आहुति देने वाले कभी कभी उसी वृक्ष का विनाश करने के लिए कटिबद्ध होते देखे गए हैं जिन्होंने उसकी रक्षा की। अलाफी, यदि पालक पर शरणागत के बांधव आक्रमण करें तो शरणागत का उसमें क्या कर्तव्य है? महाराज, मैं भी पिछले 1 माह से इसी पर विचार कर रहा हूं, किंतु मैं अभी तक किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सका। अलाफी, तुम ऐसी परिस्थितियों में किन कर्तव्य का पालन करोगे? हमने तो आर्य शास्त्र का पालन करते हुए शरणागत की रक्षा का कर्तव्य किया है। महाराज, आप धन्य हैं। आपका शास्त्र भी महान है, किंतु मैंने ये सार आप ही से ग्रहण किया है कि मैं देश और जाति के प्रति विश्वासघात न करके प्रतिपालक के प्रति अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए ये देश छोड़ दूं। महाराज,
तुम्हारे आने से पूर्व मेरा भी संबंध में यही निश्चय था। कर्तव्य की प्रेरणा से बाध्य होकर मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूं कि शीघ्र ही मेरा प्रांत छोड़कर चले जाओ। महाराज, महाराज, महाराज तो चलावी श्रीमान की दया का बहुत आभारी है। अलाफी ने आपके राज्य में बहुत से सुख पाए हैं महाराज। अलाफी उसके लिए आपका चिर ऋणी है महाराज, ऋणी है। घृणा चुभने के डर से यदि कांटे को समूल भस्म कर दिया जाए तो वो कभी कष्ट नहीं देता है। युवराज, मैंने एक बार जिसे अभय कर दिया वो सदा के लिए अवध्य है। पिताजी, मेरा विचार है कि शत्रु देवर पर ही प्रथम आक्रमण करेगा। यदि आप उस युद्ध को देखने के लिए देवर पे रहे तो। हाँ जैसा, मेरा भी यही मानना है कि नहीं युवराज, महाराज का आलोर न छोड़ना ही श्रेयस्कर होगा। ज्योतिषी जी, बड़ी बुरी व्यवस्था दी है। संसार में आग लग रही है, शत्रु हमारी तरफ शीघ्रता से बढ़ रहा है, जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। यदि मैं इन शास्त्रियों की बेड़ियों में ना बंधा होता तो दहार अकेला ही शत्रु का मान भंजन कर देता, अकेला ही सत्कार करता शत्रु का। क्या कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है ज्योतिषी जी? महाराज के गृह बड़े उग्र हैं। शुक्र इस समय पृष्ठ देश में है। इस समय प्रस्थान अशुभ और भयंकर होगा। क्या करूं विवश हूं। यदि और कोई बाधा न होती तो मैं अपने तीरों से इस शत्रु को छिद्र विद्र कर देता, किंतु विवश जी पिताजी, अब तुम्हारे ही बूते पर युद्ध का भविष्य है। जाओ और वीरत्व के प्रचंड निर्घोष में शत्रु को भूमिशाही कर दो। प्रस्तुत है। बारूद में चिंगारी की आवश्यकता है। अलाफी, तुम बड़े धूर्त निकले, पर मैंने भी तुम्हारी यथार्थ व्यवस्था कर ही दी। अब तुम्हें आलोर के दुर्ग में अपराधी की भांति रहना पड़ेगा। पर मुझे ज्ञान बुद्धि का बड़ा डर है, लेकिन वो कर ही क्या सकता है। राज ज्योतिषी गुप्तचर के रूप में उसी के पास है। उसने कुछ भी किया तो उसकी सारी सूचना मुझे मिल जाएगी। युवराज की जय हो। मानो शत्रु का क्या समाचार है? युवराज, गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि शत्रु आया ही चाहता है। सुना है बड़ी विशाल सेना है। इस बार अंतिम युद्ध है। या तो सिंध पर महाराज का शासन होगा या विनाश की क्रूर ज्वालाओं में प्राण की आहुति होगी। तुम्हारे वीरों का क्या हाल है? युवराज, निश्चिंत रहिए। संसार में जितनी क्षमता है, मनुष्य तब में जितना विश्वास है, उसको समग्र रूप से एकत्रित कर कह सकता हूं कि मेरे रहते हुए सिंध पर शत्रु की परछाई भी न पड़ने पाएगी। मुझे तुमसे यही आशा है। सेना की क्या अवस्था है? युवराज, मेरी सेना तैयार है, केवल आपकी आज्ञा की देर है। और हमारी युद्ध सामग्री राजगढ़। युवराज, शत्रु आ गया है। उसकी सेना ने यहां से 10 कोस दूर पर छावनी डाली है। बोलो, हमें आगे बढ़कर शत्रु से मोर्चा लेना चाहिए। जो आज्ञा। तो भाइयों और बहनों, आज तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है। उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा उपदेश सही है। कल भी उस दिन ज्ञान बुद्ध की आदमी ने हमसे कहा कि युद्ध में कोई ना जाए। क्या? ज्ञान बुद्ध देश का कृतज्ञ कीड़ा है। उसने महाराज के साथ विश्वासघात करके तुम्हारे देश को शत्रुओं को
क्या तुम लोग ऐसे पापियों की बात मानोगे? बहन, क्या जानबूझ ने इस हद तक कृतज्ञता की है? आज तुम्हारे देश पर विपत्ति आई है। अरे जिस मातृभूमि में तुम इतने बड़े हुए, जिसके वृक्षों की छांव में तुमने विश्राम किया, जिसका तुमने अन्न खाया, उसके लिए जान न्यौछावर करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? अरे हम लोग लड़ेंगे और सिंध के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। अरे हट! अरे भाई, है तो ठीक, पर भाई हम राजा होने से तो रहे। अगर महाराज दाहर राजा होंगे तो भी हम प्रजा ही रहेंगे, और यदि कोई दूसरा राजा रहा तो भी हम प्रजा ही रहेंगे। हाँ। अबे मूर्ख, जैसे हर राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। हाँ, सही बात है। अरे ये राजा की रक्षा का प्रश्न नहीं है। राजा तुम लोगों से अपनी सुरक्षा नहीं चाहता, वह तो तुम्हारे देश से शत्रुओं को भगाना चाहता है, जो आज तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारी संस्कृति पे, तुम्हारे धर्म पर हाथ डालना चाहता है। आज शत्रुओं ने मगरान के मंदिर तोड़ डाले, फिर छिन-भिन कर डाले, पुरुषों, स्त्रियों, यहाँ तक कि बच्चों को भी पकड़ के मारा। क्या यहाँ भी तुम्हें वैसा होना स्वीकार है? नहीं, कभी नहीं। सिंध की चप्पा चप्पा भूमि के लिए, मंदिर की एक एक ईंट के लिए, बिहार की एक एक दीवार के लिए, और ये गौरव की एक एक कहानी के लिए हम मर मिटेंगे। देवी, हम युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं, आज्ञा दें। अगर आप लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं, तो अभी जाइए आलोर और महाराज की सेना में भर्ती हो जाइए। चलो। हमें भी आज्ञा दीजिए राजकुमारी कि हम अपने पति, भाइयों और पुत्रों के साथ युद्ध भूमि में भाग ले सकें। आपसे मेरी विनती है कि आप मेरी बहन परिमला की अध्यक्षता में घायल सिपाहियों की सेवा करके अपने देश का गौरव बढ़ाएं। अभी तक युद्ध का कोई समाचार नहीं आया। मंत्री जी, देखो कोई आया। जी महाराज। नहीं महाराज, अभी कोई नहीं आया। क्या? अभी तक कोई नहीं आया? नहीं महाराज। मैं प्रातः काल से प्रतीक्षा के वक्षस्थल पर बैठकर आशा और निराशा के टांके तोड़ रहा हूँ। मेरी हथेली चिंगाड़ चिंगाड़ कर युद्ध में जाने के लिए उतावली हो रही है। मेरी सेना रणोन्माद का मत पीकर विकट ध्वनि कर रही है। मंत्री जी, मोक्षवासव कहाँ है? मोक्षवासव, अब मैं रुक ना सकूंगा। मुझे प्रस्थान करना है। मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा। मुझे अब कुछ नहीं दिखता। युद्ध युद्ध और युद्ध। महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए। शत्रुओं ने देवल पर आक्रमण कर सब कुछ नाश कर दिया महाराज। कैसे? शीघ्र बता। महाराज, वस्त्रराज और मारू ने दिन में युद्ध कर शत्रु को परास्त कर दिया था। रात्रि के समय दोनों सेनाएं लौट गई थी, परंतु आधी रात में भयंकर प्रश्ननाद सुनाई दिया और इसी में युद्ध हुआ। चारों ओर शत्रु ही शत्रु थे और इस युद्ध में वस्त्रराज वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज। पीछे से ज्ञात हुआ कि ज्ञानपुत्र ने दक्षिण द्वार से अरबियों को बुला लिया है। भानु की सेना ने वहां डटकर सामना किया, परंतु कुछ न करते बना। इस वक्त देवल शत्रु का राज्य है महाराज। मनुष्यता के मुख पर कलंक लगाने वाला विश्वासघात। मंत्री, युद्ध की तैयारी करो। जय हो महाराज की। शत्रु आलोर की ओर बढ़ रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने जहां मुझको बंदी बना लिया है। सुनने में आया है उन्होंने कहा कि मंदिर, बिहार और संग्राम तोड़ डाले हैं महाराज। सब कुछ हो गया। मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा। मैं स्वयं। मंत्री, प्रासाद की सभी स्त्रियों को युद्ध और मृत्यु के लिए तैयार रहने का आदेश दे दो। जी महाराज। लेकिन महाराज, ज्योतिषी ने आप पर नगर त्याग निषेध किया है। मोक्षवासव, सब
कुछ नाश होने पर निज शुभ की आशा करना मूर्खता है। देश की विनाशिनी घड़ियों में व्यक्तित्व की रक्षा नहीं की जा सकती। मेरा युद्ध में जाना अति आवश्यक है, तथा से पूर्व ही जाना चाहिए। सिंध हृदय को हे निर्दयी, क्यों रह पीस रहा है। सब कुछ छिपा नाश की तह में, ये दुख क्यों टीस रहा है। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ विनाश, ध्वंस, प्रलय के कांड अट्टाहस में, निराशा के बड़ी कुंड में, विश्वासघात के कुंसित चक्र में, हिंदुत्वकारी दे, बौद्ध धर्म की शांति, आर्य इतिहास का गुरुत्व, धर्म शास्त्रों की महत्ता, प्राचीनता, सुसंस्कृति की सुरभि सदा के लिए विलीन हो गई। स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले निरीह पक्षों के घोंसले में विधाता ने बरही डालकर आग लगा दी। पिताजी सिंध के तट पर युद्ध में मारे गए। मोक्षवासव ने बेन के मार्ग से बेड़े द्वारा शत्रु को बुला लिया। युद्ध स्थल में पूर्व विस्फोटक पदार्थ बिछवा दिया गया था। उस नीच ने अवसर पाकर उसमें आग लगा दी। महाराज तथा अन्य सैनिकों के हाथी, घोड़ों, सकाह नगरे विस्फोटक से बिगड़ गए। महाराजा की हत्या बहुत रोकथाम करने पर भी उन्हें सिंध नदी में ले गिरी। मोक्षवासव ने नीच बल्लाओं की सहायता से अरबी सेनापति को बुलाया, तट घेर लिया और अंत में वही हुआ पिताजी का सेन। कुछ ना पूछिए, सब कुछ नष्ट हो गया। केवल के युद्ध में मैं घायल हो गया था, ये तो आपको क्या आती है। ज्ञान बुद्ध की करतूतों से हमारा नाश। तुम्हारी और वत्सराज की अवस्था सुनकर मैं लड़ते लड़ते सोहर बढ़ा, पर शत्रुओं के असंख्य सेना के सामने मेरी सब सेना कट गई। मेरा और मोहम्मद बिन कासिम का घोर युद्ध हुआ। मेरे दूसरे ही वार में उसका अंत था कि उसके सहस्त्रों लोग मेरे ऊपर टूट पड़े। मैं घायल हो गया। शत्रु आगे बढ़ा और पिताजी के साथ उनका युद्ध हुआ और अंत में जो हुआ वो तुम्हें गया। हाँ युवराज, महाराज की मृत्यु के बाद शत्रु ने आलोर पर आक्रमण किया। आलोर में आपकी माता लाड़ी देवी ने शत्रु का डटकर सामना किया, लेकिन अंत में वो भी अन्य वीर राजपूत स्त्रियों के साथ जलकर वहीं भस्म हो गई। माता जी वीर गति। युवराज, रसुल और मैंने मिलकर शत्रु को
था। सूर्य देवी भी अपनी सेना के साथ हमारे साथ थी, लेकिन अंत में रसन मारा गया। पीड़ा के मारे मुझे मूर्छा आ गई थी। ऐसी अवस्था में निस्सहाय होकर मैं आपकी खोज में इधर आया हूँ। सुनाए सूर्य देवी को पकड़ लिया गया है। सूर्य पकड़ ली गई, उन दुष्टों के हाथों में सूर्य पकड़ ली गई। हाय प्रिया, नगर भर में लूट खसोट हो रही है। कश्मीर नरेश के पास जाऊं, जीवन के अंत तक मैं शत्रु से युद्ध करूंगा। मैं आपका भुक्तभोगी अनुचर हूं। मेरे घाव अभी तक ठीक नहीं हुए, लेकिन फिर भी मैं आपका साथ ना छोड़ूंगा। इतना अच्छा होता यदि मैं स्वर्गीय दादी जी की मीठी लगने वाली फूल को गुणों में बदलकर हिंदू और बौद्धों के जीवन में एकता का रस बहा सकता, धर्म के समान देश की भावनाओं को बलिदान की एक बहुत ऊंची सीढ़ी बना सकता। पर अब क्या होगा? जैसा भारत में घूम घूम कर राजाओं से सहायता मांगेगा, उन्हें शत्रुओं के अत्याचार की कथा सुनाएगा, हिंदू और बौद्धों में युद्ध का जीवन फूंक देगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो शत्रु क्या तो मरकर पंचतत्व प्राप्त करेगा। पंचतत्व। पानी 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 किस के तरफ बिना से आवाज आ रही है? पानी मानो कोई सैनिक छटपटा रहा है। वो रहा। पानी 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 पानी। अरे ये तो अरबी है। मैं अपने देश के शत्रु को पानी न दे सकूंगी। अरे नीच, मैं तुझे कदापि पानी न दूंगी। अरे माई, खुदा के वास्ते एक बूंद पानी पिला दे। इसी बूते पर मेरे देश पर अत्याचार करने आया था। तुझे पानी तो क्या। पानी। बहन, यह कौन है? यह शत्रु पक्ष का आदमी है राजकुमारी। इसे पानी दो। संसार में सब प्राणी एक है, और मरते हुए आदमी के सामने तो सब संसार एक है। इसे पानी दो। नहीं राजकुमारी, शत्रु मित्र की पहचान ही तो देश की परतंत्रता और स्वतंत्रता की प्राप्ति का साधन है। आग और पानी की पहचान ही तो विवेक है। फिर मैं इसे पानी कैसे दे सकती हूँ राजकुमारी? अब हमारी इससे कोई शत्रुता नहीं है। यह भेदभाव की भावना ही तो विनाश की जागृति है। इसे भी पानी दो। देखो, कहीं और तनिक कोई और तो वो उस औरतें यहीं पर आई है। नहीं, वो यहाँ नहीं दिखती। किसे ढूंढते हो? मुझे? मुझे नहीं ढूंढते रे। बता, यहाँ कुछ औरतें आई है, हम उन्हें पकड़ आए हैं। मैं न बताऊंगा। उनका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। मैं नहीं बताऊंगा। इस नालायक काफिर का यही कत्ल कर दो। अरे चल
देखो इसे मैंने पकड़ा है, ये बात तुम्हें माननी होगी। हाँ क्यों ही बात है, बताया तो मैंने ही था, मैंने पकड़ा है। चल राजकन्या को शत्रुओं को सौंपते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? अरे मार मैंने कहा मार, तुम्हें पकड़ने का सेनापति ने बड़ा अच्छा इनाम किया है, समझी? चुप रहो। तुम्हारे जैसे लोगों ने इस हिंद को पराधीन बनाया है। तुम्हारे जैसे लोगों ने इस हिंद को पराधीनता की बेड़ियों में बांधा है। ओहो, तो अब भी क्या राजा का प्रभुत्व स्वीकार करना होगा? चलो तुम्हारे भाग्य का निपटारा और अब के सेनापति हाथ होगा। ये सिंधी बड़े गजब के लड़ने वाले होते हैं। मुझे वो बात रह रहकर याद आती है जब इस काफिर दाहर ने सिंध नदी के उस ओर से तीर मारकर मुझे घायल कर दिया था। मैं किसी तरह बच गया, नहीं तो मेरा खात्मा था। खुदा की कृपा से मैंने सिंध को तो जीत लिया। भोग श्वासव ज्ञान बुद्ध ने मेरी बड़ी सहायता करी, किंतु जो व्यक्ति अपने देश के साथ द्रोह कर सकता है वो हम परदेसी अरबियों के साथ सच्चाई का बर्ताव करेगा? यह असंभव है। मैं उन पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। हुजूर बताओ, परिमला मिली या नहीं? नहीं हुजूर। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जमीन के भीतर से उसे ढूंढ कर लाओ। हुजूर हमने उसे हर जगह ढूंढा मगर वो न मिली। नहीं मिली तो कहां गई? जाओ उसे ढूंढो। बस एक परिमला ही बची है। मैं इस काफिर दाहर का सिर परिमला और सूर्य खलीफा को भेजना चाहता हूं। जनाब परिमला। अल्लाह, गजब की सुंदरता है। क्या ये राजा दाहर की बेटी परिमला है? जी जनाब। ठीक है, आओ उसे कैद करो। तुम सबको उचित पारितोषिक दिया जाएगा। हुजूर इसे मैंने पकड़ा है, मुझे अधिक पारितोषिक मिलना चाहिए। बताया मैंने था, मुझे बस जाओ, तुम सबको उचित इनाम दिया जाएगा। इसे कैद करो। गजब की सुंदरता है, एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। सूर्य अगर सूरज है तो परिमला चांद। पर ये सूर्य बड़ी तेज स्त्री है। इसकी आंखों से खूंखारी शक्ति टपकती है। भला इसकी लड़ाई क्या भूलने की बात है? अर्जुन की लड़ाई में तो इसने मेरे होश उड़ा दिए थे। एक अकेली लड़की ने पूरी सेना में खलबली मचा दी थी। या खुदा, ये हिंदुस्तियां बड़ी गजब होती हैं, पर परिमला बड़ी सीधी मालूम पड़ती है। क्या मैं दो, ये तो खलीफा का तोहफा है। किसके हाथ की आवाज आ रही है? ये तो दाहर की हंसी है। ये दाहर के बड़े वाला दाहर है। हवा में दाहर की गंध है। हर कोने से दाहर की हंसी आ रही है। याकूब, याकूब, याकूब। हुजूर, हुजूर, हुजूर तो बेहोश हो गए। हुजूर, उठ जाइए। हुजूर क्या हो गया? तुम मुझसे क्या चाहता है? क्या चाहता है तुम मुझसे? हुजूर वहां तो कोई नहीं है। क्या कोई भी नहीं? अरे अभी दाहर का कटा हुआ सिर हंस रहा था, मैंने देखा। बड़ा खौफनाक मंजर था। कोई नहीं है हुजूर। नहीं था, कोई नहीं है। क्या कुछ भी नहीं? आज सिंध
अपने ही विद्रोहाग्नि के कड़ों से भस्म हो गया है। अचानक ही एक प्रलय आई और अपने वेग के साथ उसे बहा ले गई। तो क्या हम बगदाद के राजा के पास ले जाई जा रही है? क्या यह भी देखना होगा? अरे भाव प्रवण बालिके, हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये मैंने निश्चित कर लिया है। हाँ। अब तुम्हें खड़क की अंक शाइनी बनना होगा। इसके लिए तैयार हो ना? हर तरह तैयार हूँ। विकट परिस्थितियां भी जीवन यात्रा का एक अंग है। धैर्य से देखो आगे क्या होता है। अब हम खलीफा के पास लेके जाई जा रही है। वहां क्या होगा यह भी हमें देखना है। परंतु मेरे हृदय में प्रतिहिंसा की अग्नि धधक रही है। आज मैं अपने पिता का बदला लूंगी। आज मैं अपने देश का बदला लूंगी। किंतु कैसे लोगी बहन? हम अकेली निरुपाय शत्रु से कैसे बदला ले सकेंगी? वो दोनों लड़के अंदर ही है ना? अच्छा। वाह वाह, गजब की खूबसूरती है हिंदुस्तान। तुमको मालूम है तुम हमारे खलीफा के पास जा रही हो। ये रोती क्यों है? मुझे हमसे पूछने का कोई अधिकार नहीं। जा जाके अपना काम कर। इतनी हिम्मत मुझे कुछ भी पूछने का नहीं? तुम दोनों खलीफा के पास जा रही हो। इतना कहने पर हम तुम्हारा हाथ पकड़ सकते हैं। चुप, एकदम चुप। नहीं तो चल खलीफा के पास। यही तेरी बोटी बोटी एक न करा के तो फिर कहना। माफ कर दो बेटी, माफ कर दो। जितना मैं पूछती हूँ उसका सही सही जवाब देना। देवल के सूबेदार ज्ञानबुद्ध का क्या हुआ? क्या उसे देवल का राजा बना दिया? नहीं, वो देवल के किले में बंद है। हिजाज की आज्ञा के अनुसार उसके साथ सुलूक किया जाएगा। उसे देवल का सूबेदार तब तक नहीं बनाएंगे जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं कर लेता। और मोक्षवासों का क्या हुआ? उसका भी यही हाल है। आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, जा जाके अपना काम कर। बहुत अच्छा। पर देखिएगा, मेरी शिकायत खलीफा से मत कहिएगा। देखा बहन तूने उन दुष्ट नीच कृतज्ञ देशद्रोहियों को कैसा दंड मिला? कासिम, तू क्या समझता है विजय तेरी हुई है? नहीं, विजय तो अब मेरी होगी। एजाज, वो सब तोहफे जो वीर कासिम ने भेजे हैं हमारे सामने लाए जाए। जो आज्ञा। ये शत्रु दाहर का सिर है। इतना बड़ा सिर, ये बड़ा बहादुर था और यही कारण है कि हम अब तक हारते रहे। इसे काट दो। एक छतरी थी जो उसके सिंहासन पर लगी। उसका कुछ और भी सामान उसके सिर के साथ भेजा गया। उसकी लड़कियां भी आई। हमारे महल में भेजा जाए।
खलीफा का बदला लिया जा सका है। ए खुदा, तू सबसे बड़ा है। आज खलीफा को चैन आया। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने हमारी मदद की थी? हुजूर, उनके लिए एक ही उपाय है, या तो वो मुसलमान हो जाए या उन्हें मार डाला जाए। जो लोग अपने राजा के साथ द्रोह कर सकते हैं, कल को वो हमारे साथ भी द्रोह कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। उन लोगों की सजा मौत है। पर हिजाज, क्या सारा हिंदुस्तान ऐसे ही विद्रोहियों से भरा पड़ा है? हुजूर, लगता है उनकी कमी भी नहीं है। तब ऐसे विद्रोहियों के साथ हम हिंदुस्तान को पराजित करेंगे। जिस देश में बागी है वे देश कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। वे बड़ा ही आबादा देश है जहां ऐसे लोग पैदा होते हैं। ठीक है, अब सभा बर्खास्त होनी चाहिए। हमें बहुत जरूरी काम है। परीक्षा का समय है, तुम कुछ मत बोलना। छठे शासन समाप्त हुए। वाह, फला की खूबसूरती है हिंदुस्तान में। क्या ऐसी ही औरतें। बैठो बैठो। क्या तुम में से बता सकती हो कि तुम में से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है? महोदय, मैं हूँ बड़ी, सूर्य, और ये है मेरी छोटी बहन परिमला। बड़ी शहजादी, मैं पहले तुमसे निकाह करूंगा, उसके बाद उन्हें इससे। नहीं खलीफा साहब, ऐसा नहीं हो सकता। उस दुष्ट नीच कृतज्ञ कासिम ने धोखे से हमारे घर उजाड़ दिए। कासिम तेरा बुरा होगा, तूने हमारे साथ धोखा किया। तूने खलीफा साहब के साथ धोखा किया। खलीफा साहब, हम मेरी बहन भी। क्या कहा? ऐसा उस कमीने पाजी तो सट्टी कुत्ते ने मेरे पास भेजने से पहले तुम्हें बोटी कटवा लूंगा। कमीना कासिम, खलीफा के साथ इतना अपमान। क्यों? तुम नापाक हो। मैं अब तुमसे निकाह नहीं कर सकता। मैंने उस कुत्ते की लाश खाल में भरवा कर मंगवाई है। अब तुम्हारा बदला लेकर ही मुझे चैन आएगा। इस्लाम के मालिक खलीफा का इतना अपमान।
सब विफल हुआ। कश्मीर नरेश ने मुझे सूखा ही टाल दिया। उसने कहा कि दार ने अपनी बहन दार्श के साथ मेरे विवाह का घोर विरोध किया था, अतः मैं तुम्हें कोई सहायता नहीं दे सकता, कोई सहायता नहीं। मैं निराश, निस्सहाय, निस्संग होकर लौट रहा हूं। मैं कहां जाऊं? मैं कहां जाऊं? चित्तौड़ की ओर चलो, देखो मुझे वहीं कुछ सहायता मिल जाए। पर पैदल चलते चलते मेरे इन पैरों में छाले पड़ गए। पहाड़ी सर्दी के कारण मेरा घोड़ा वही परिमला, मैं पागल हो रही हूँ, किंतु मेरे हृदय की अग्नि बढ़ती ही जा रही है। कहीं कहीं उस खलीफा ने किसी की बातों में आके मेरे शत्रु को छोड़ तो नहीं दिया। और यदि ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगी बहन? तो परिमला मुझे बलि चाहिए, मैं बलि लूंगी, मुझे बलि चाहिए। तुम्हें खराब करने वाले कुत्ते की लाश है ये। खोल खोल इसे। इस लाश को तुम ही लाए हो? जी बंदा परवर। मेरे हुक्म को बढ़कर इसने क्या कहा? जनाब, जैसे ही आपका हुक्म लेकर हम हिंदुस्तान को पहुंचे और सेनापति को पत्थर थमाया, उन्होंने पत्ते ही सिर झुका लिया। तमाम बातें सुनकर लोग जानने के लिए बेचैन हो उठे। तभी सेनापति ने मुझसे कहा कि मेरा शरीर इस खाल में भर दो। शायद मैंने कोई भारी गुनाह किया है। इसी तरह बिना हिचकिचाहट के सभी के देखते देखते उनका शरीर इस खाल में भर दिया। वही हम आपके पास लाए हुजूर, नहीं जान निकली है। ठीक, इसी दंड का अपराधी था वो। हुजूर, क्या आपको पूरा विश्वास है कि कासिम ने इन लड़कियों को अपवित्र किया होगा? नौकर की कही बातों से तो लगता है सेनापति देख रहा होगा। अरे लड़की, जो तूने कहा वो सच है ना? सच ना होते हुए भी सच है खलीफा। याद रख, मैंने वही किया जो एक शत्रु दूसरे शत्रु के साथ करता। ये झूठ है कि मोहम्मद बिन कासिम ने तुम दोनों को अपने पास रखा। झूठ ना होते हुए भी झूठ है खलीफा। अरे इसकी क्या मजाल जो हम दोनों की तरफ आंख उठा के भी देखता। ये बोटी बोटी काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। बोटी बोटी खाने का मेरी हर हर महादेव। खलीफा, खलीफा याद रख, आज सिंध का बदला स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सिंध नरेश की जय हो।
आसमान से तूफान